गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे एक नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कैसे कनेक्शन करते हैं या कैसे कनेक्ट करते हैं। हमारे पास है एक माइक्रोटेक का नॉर्मल इन्वर्टर है। अभी हमने कनेक्ट करके रखा है। ये सप्लाई दिखा रहा है, मेंस ऑन दिखा रहा है, चार्जिंग कंडीशन में है, हमारा इन्वर्टर ऑफ में है। अगर इसको हम करेंगे ये ऑन होगा, इसको ऑन ऑफ करने के लिए ऑन होगा। इसके बाद फिर ये हमारा एक बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है, सील्ड लीड एसिड बैटरी है टाइप, और उसका वोल्ट, उसका कैपेसिटी 12 वोल्ट का है। और एक हमारे पास है चार्ज कंट्रोलर, PWM चार्ज कंट्रोलर है, लुमिनस कंपनी का। इसी के ज़रिए से हम क्या करेंगे, नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्शन के लिए दिया हुआ है, एक सोलर के लिए कनेक्शन दिया हुआ है, एक बैटरी के लिए कनेक्शन के लिए दिया हुआ है। इस बैटरी को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और हमारा नॉर्मल इन्वर्टर को भी बैटरी के साथ कनेक्शन करेंगे। और इसी चार्ज कंट्रोलर के ज़रिए से हम क्या करेंगे, इन्वर्टर को सप्लाई देंगे और इस चार्ज कंट्रोलर को हम अलग से सप्लाई देंगे। यहाँ पे ये है हमारा चार्ज कंट्रोलर का हमने सप्लाई दिया, चार्ज कंट्रोलर का सप्लाई आया, इनपुट सप्लाई, मेन सप्लाई दिया हुआ है। उसके बाद फिर हमें इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर कनेक्शन करना है, इसलिए हम इसी चार्ज कंट्रोलर के ज़रिए से एक इन्वर्टर को सप्लाई देंगे, जैसे कि हमने सप्लाई दिया हुआ है इन्वर्टर को। इसके बाद फिर इन्वर्टर का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट है, पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ। और ये नेगेटिव वाला है और एक पॉजिटिव है, ये किसका है, चार्ज कंट्रोलर का। चार्ज कंट्रोलर का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, छोटा पतला वाला है रेड और एक ब्लैक। यहाँ पे भी है पतला वाला रेड और पतला वाला ब्लैक, ये है चार्ज कंट्रोलर का। और ये मोटा वाला है इन्वर्टर का। मान ली हमने प्रैक्टिस के लिए ही यूज़ किया है ऐसे कनेक्शन, ओके। उसके बाद हमने क्या किया है, इन्वर्टर का सप्लाई, उससे हम आउटपुट लेंगे, इन्वर्टर का AC आउटपुट लेंगे। इन्वर्टर से क्या है, हमारे DC सप्लाई को AC आउटपुट में कन्वर्ट करता है। हम उसी के ज़रिए से लाइट फैन चलाएंगे, नहीं तो हम DC का लाइट फैन चलाने के लिए हमें DC का ही चाहिए होगा। ये हमने कनेक्ट करके रखा है, एक पॉइंट, एक फ़ैन का कनेक्शन करके रखा है और हमारा फ़ैन भी चल रहा है। वहाँ पे फ़ैन है, जैसे मैं स्विच बंद करता हूँ तो स्विच बंद हुआ। अगर मैं स्विच ऑन करूँगा तो स्विच ऑन होगा। जिस पॉइंट में हमने कनेक्शन किया है उसी का स्विच ऑन करना है। इसी का स्विच ऑन करने के बाद हमारा स्विच ऑन करना है, ऑन किया, स्विच चालू हुआ। ये हमारा सोलर से कनेक्टेड है। और हमने एक बोर्ड में सप्लाई दिया है चार्ज कंट्रोलर को। इस चार्ज कंट्रोलर को बोर्ड में सप्लाई दिया है, उसको अगर मैं बंद करता हूँ, ये वाला बंद करने के बाद हमने यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले हमें दिखाई देगा, टोटल सेविंग दिखा रहा है, कितना यूनिट सेव किया वो दिखा रहा है। अभी 0 है। साइन कंपनी का है, 12 वोल्ट से लेके 20 एम्पियर तक हम यूज़ कर सकते हैं। अभी PV ओके है, माने सोलर चालू है और ग्रिड फेल है। ग्रिड सप्लाई हमने अभी बंद किया, इसलिए ग्रिड फेल दिखा रहा है। बैटरी वोल्टेज 13.9 दिखा रहा है, PV करंट दिखा रहा है 6.1 एम्पियर दिखा रहा है। और बैटरी मोड है, ओके, चार्जिंग में है, बैटरी फ्लैट में है, वो दिखा रहा है। चार्जिंग सोर्स है PV ओनली, चार्जिंग सोर्स सिर्फ अभी किससे चार्ज हो रहा है, ओनली सोलर से चार्ज हो रहा है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो हम देखेंगे क्या, एक ग्रिड ऑन है करके दिखाएगा। थोड़ी देर में हम देखेंगे ग्रिड ऑन करके। सबसे पहले हमने देखा था क्या है, ग्रिड ऑफ करके दिखा था, अभी देखेंगे थोड़ी देर में ग्रिड ऑन है करके दिखाएगा। ग्रिड ओके, PV ओके। जब हम मेन सप्लाई बंद कर देंगे तो ग्रिड ऑफ दिखाएगा, PV बंद कर देंगे तो PV
ऑफ दिखाएगा। बैटरी वोल्टेज 14 हो गया, पीवी करंट 6 एम्पियर हो गया। ये है हमारा नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर कनेक्शन करने का तरीका है, और हम इसी के ज़रिए से नॉर्मल इन्वर्टर को हम सोलर इन्वर्टर में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।